हेलो दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बापू कि त्रिकोणमिति क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है, ठीक है ना? और इससे संबंधित जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, ठीक है ना? तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? और एकदम शून्य लेवल से पढ़ेंगे, शून्य लेवल से। अगर कोई नया बच्चा आया होगा, वो 10th में स्टार्टिंग होता है, क्लास 10th से ही स्टार्टिंग होता है त्रिकोणमिति का, तो वो बच्चा 100% है कि अगर वो पूरा वीडियो लास्ट तक देख लेगा तो 95 से ऊपर उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? 100 में से 95% तक समझ में आ जाएगा। और रिवीजन जब करेगा, रिवाइज करेगा खुद से, तो वो 100% उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो मैं कुछ पहले में बेसिकली नॉलेज आपको देने वाला हूँ जो आपको पहले से पता रहा होगा, ठीक है ना? और उसी के आधार पे वो बना हुआ है। चलिए पहले हम बात करने वाले हैं बाबू त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइग्नोमेट्री। ट्राइग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति मतलब होता है तीन कोण। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, कोण कह सकते हो। मिति मतलब होता है मापन। तो तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप कह सकते हो या मापन कह सकते हो, ठीक है ना? तो ये तीन कोण कैसे बन सकते हैं? कौन सा त्रिभुज इस त्रिकोणमिति में काम करेगा? केवल बाबू आपको समकोण त्रिभुज पर फोकस करना है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कब बनता है? जब दो रेखाएं एक दूसरे पर क्या हो? परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर मतलब लंब हो, एक दूसरे पर लंब हो। तो इस देखिए ये रेखा पर ये रेखा लंब है इस तरह से, ठीक है ना? तो जब लंबवत होता है तो उनके बीच जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, और इस प्रकार बने त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना? और समकोण 90 डिग्री वाले कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। चलो कर्ण बोलते हैं। और ये हमारा जो हो जाएगा आधार, जिसको हम बेस बोलते हैं, और ये हमारा लंब होगा जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है ना? ये हमारा लंब होगा। हमेशा 90 अंश वाले सामने भुजा को हम कर्ण मानेंगे, लेकिन लंब और आधार का मान चेंज हो सकता है। यहां तो सिंपल था, वैसे मैंने लंब मान लिया, आधार मान लिया। लेकिन अगर आपके पेपर में ये थीटा कोण मान लेता है, ये थीटा कोण, तो इसके सामने वाले को तो लंब मानेंगे ही। और ये जो 90 डिग्री बना रहा है, ये दो रेखा देखो ये परपेंडिकुलर है, तो इसके सामने के कोण को, भुजा को हम क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे, ठीक है ना? और नीचे वाला आधार हो जाएगा, ठीक है? ये आधार हो जाएगा। लेकिन अगर ये थीटा कोण ये हो जा रहा है, ये जैसे यहाँ थीटा, यहाँ इस वाले 90 वाले से तो सामने कर्ण बोल देंगे, कर्ण का मान चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका मान चेंज होगा। यहाँ जैसे थीटा बोल रहा था, यहाँ अगर थीटा बोल देगा, यहाँ ये भुजा जो है, ये जो कोण थीटा कोण बनाता है, तो इसके सामने वाले को हम लंब बोलेंगे हमेशा। तो ये ध्यान देना है, ये लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा। 90 अंश वाले सामने भुजा को हमेशा कर्ण बोलेंगे, कर्ण का मान चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब आधार का मान चेंज हो सकता है। हमेशा थीटा अगर कोण बनाता है, कोई एंगल कहता है क्वेश्चन में, तो उसके सामने वाले को हमेशा लंब मानेंगे। ये थीटा था तो इसके सामने वाले लंब, ये आधार, ये देखिए थोड़ा सा अंतर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना? और इससे संबंधित क्लास 7th 8th 9th में आप लोग पढ़ के आए होंगे, किसका? पाइथागोरस प्रमेय। किसका? पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय मैं इसी समय बता दे रहा हूं, पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में आप चर्चित होंगे, ठीक ना? वो देखिए यहां से स्टार्टिंग आपका हो गया, ठीक है ना? इसलिए मैं बता रहा हूं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मैथ से नहीं रहोगे इंटर में तो आपको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, तब भी बायो से रहोगे तब भी। तो उस
फिजिक्स में भी ये रहेगा, ठीक है ना, त्रिकोणमिति नहीं हटेगा, तो ध्यान देना है आपको। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कर्ण का स्क्वायरिंग बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग। इसका मतलब जो बड़ी वाली जो भुजा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है ना। तो ये जो कर्ण का स्क्वायरिंग होता है वो दोनों अन्य भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने ले लिया कर्ण को 5 ले लिया, इसको लंब को 4 ले लिया या 3 ले लिया, क्या ये हमारा फार्मूला सही है या गलत है, कैसे इसको हम मानेंगे, चलो प्रूफ करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कर्ण का स्क्वायरिंग है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय 5 का स्क्वायरिंग कर देते हैं बाबू, लंब का स्क्वायरिंग, लंब कितना है 4 का स्क्वायरिंग कर देते हैं, प्लस आधार का स्क्वायरिंग कितना है 3 का स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये आ जाएगा 25 और 16 प्लस 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, ये तो इक्वल आ गए, LHS इक्वल RHS, ठीक है ना बाबू। तो ये दोनों साइड बराबर हो गए, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय कि हमेशा कर्ण का जो स्क्वायरिंग होगा, ठीक है, वो दोनों लंब और आधार के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है ना, वर्ग के योग के बराबर होगा, ठीक है ना, इसी को हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। मान लेते हैं कि यदि लंब आधार दे देता है कर्ण नहीं देता है, ठीक है ना, तो आप इसके माध्यम से आप कर्ण का मान निकाल सकते हो, कर्ण लंब दे देता आधार नहीं देता तब भी निकाल लोगे, ठीक है ना। अब इसका यूज कहाँ है, ये तो क्लास 7th में पढ़ाया गया था सर, लेकिन इसका यूज है त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने में। मैं बता रहा हूं इसमें लंब कर्ण आधार में एक त्रिकोणमितीय संबंध है, वो संबंध क्या है मैं बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको याद करने के लिए लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का एक बनाया गया है त्रिकोणमिति, ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार बनेगा, मतलब इसमें 3 त्रिकोणमिति बनेंगे, एक साइन ए इक्वल लंब बट्टे कर्ण। जब त्रिकोणमिति निकालना होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ऐसे कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना, और इस तरह से tan की मैं बात करूं, tan ए बराबर आधार बटे लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। देखो लंब को हम L से लिखेंगे, कर्ण को K से लिखेंगे, आधार को A से लिखेंगे और कर्ण को K से लिखेंगे, और फिर ये लंब L बाई A हो जाएगा। ध्यान देना है आपको कि साइन A बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है L बाई K, कॉस A बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है A बाई K होता है, tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार L बाई A, और इन्हीं तीनों त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने के लिए लाल बट्टे कक्का हम लोग बनाए हैं, साइन कास टेन, साइन कास टेन है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार हो जाएगा। क्या मेरी बात कंफर्म हुई? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिकली देखते हैं कि सर ये कैसे हम लगाएंगे, चलिए हम देखते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल्स मैं इसके लिए ले रहा हूं, यहां एक हमारे पास ये, चलिए ये थीटा कोण बनाता है और ये 3 कितना 5 है बाबू और ये 4 है, ये हमको मान नहीं पता है, ठीक है ना। हमको क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ए ज्ञात करना है, कॉस ए ज्ञात करना है। चलिए तो ये हो जाएगा ए बी और सी मैंने मान लिया, और tan ए भी निकालना है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए साइन ए इक्वल मैंने बताया L बाई के लंब बट्टे कर्ण, और कॉस ए बराबर आधार बट्टे कर्ण,
और tan बराबर लंब बटे आधार, ये फार्मूला है। देखिए थीटा वाले सामने को हम क्या बोलेंगे, भुजा को लंब बोलते हैं, L इक्वल 4 हो जाएगा। और ये हमारा कर्ण का तो मान चेंज नहीं होगा क्योंकि ये 90 अंश बन रहा है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे पर लंब है, और जब लंब रहेगा तो वो 90 डिग्री बनाएगा। उसके सामने वाले भुजा को हम हमेशा कर्ण बोलेंगे, कर्ण है। ये हमारा आधार, आधार का मान नहीं पता है तो कभी भी त्रिकोणमिति का मान नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति का मान निकालने के लिए हमको आधार मान चाहिए, तो आधार देखिए इसमें आ गया, ये तो दोनों निकल जाएंगे लेकिन इसका मान नहीं निकलेगा, तो सबसे पहले हमको आधार निकालना पड़ेगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण का स्क्वायरिंग बराबर लंब का स्क्वायरिंग प्लस आधार का स्क्वायरिंग। मेरे बच्चों इसको तो आप सीख गए होंगे। देखिए कर्ण का मान 5 का स्क्वायरिंग और L लंब 4 का स्क्वायरिंग प्लस आधार नहीं दिया, हमको फाइंड करना है। ये देखिए 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 16 हो जाएगा और A स्क्वायरिंग, इसको इधर ले आते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, A स्क्वायरिंग हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9। अब देखिए स्क्वायरिंग जो ये है बच्चों, स्क्वायरिंग को जैसे ही इधर लाओगे तो इस पे रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 9 इक्वल A हो जाएगा। और रूट 9 का स्क्वायरिंग रूट क्या होगा 3 हो जाएगा, मतलब 9 का वर्गमूल, इसको बोलते हैं वर्गमूल, ठीक है ना। तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका मतलब आधार कितना आया 3 आया। क्या कंफर्म हुआ। चलिए साइन ए का मान निकालना था, तो लंब कितना 4 बाई कर्ण हो जाएगा 5, आधार कितना 3, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, लंब का मान कितना हो जाएगा 4, आधार का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है ना, नोट कर लो। तो कुछ ऐसे त्रिकोणमिति हो गए और इन्हीं 3 त्रिकोणमिति के आधार पे इसका व्युत्क्रम होता है, जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, ठीक है ना। चलो देखते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। देखिए साइन ए का इनवर्स 1 बाई साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हो। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, साइन का जो अगर मैं उल्टा में बोलूं, इनवर्स में बोलूं इसको, तो कॉसेक होता है, ध्यान देना। और कॉस ए 1 कॉस इनवर्स लिख सकते हैं बाबू, और इसका जो इनवर्स होगा यहाँ एक और लिख सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं। काश का उल्टा मैं बताऊं तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे tan ए 1/cot और tan इनवर्स लिख सकते हैं, और इसका उल्टा जो हो जाएगा 1/cot हो जाएगा। तो ये हो गए त्रिकोणमिति का प्रतिलोम, ठीक है ना। ये फार्मूले याद कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो है फार्मूला पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जो यूज होते हैं, और कुछ और भी मान निकालने हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों के सारणीय मान कैसे निकाला जाता है उसको हम बता दें आपको। ठीक है, तो ये निकालना हम आपको बता दे रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपातों का सारणी मान,
जैसे ये तो कंफर्म है कि ये पीछे छोड़ने वाला नहीं, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपके साथ रहेगा। साइन कास टेन काट सेक कोशेक, साइन का उल्टा कोशेक, कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा काट होता है। लेकिन ये तीन मुख्य होते हैं, तीन को आप याद रखिएगा तो आपका कंफर्म है, ठीक है ना। चलिए, वैसे ही आपको याद नहीं करना है, मैं आपको ट्रिक्स बताता रहा हूं। देखो 0 डिग्री बनता है, यहां से मैं बता रहा हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इससे भी आगे हम जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग स्टार्टिंग है और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बेसिकली और ले जाऊंगा आपको, ठीक है, हाई लेवल पे। पहले आप बेसिक समझिए, बेसिक जब आप समझ जाएंगे तो 100% है कि आपको त्रिकोणमिति आ जाएगा, ठीक है ना। बिना आप बेसिक उसका समझे आप त्रिकोणमिति नहीं कर सकते हो। तो आप अंत तक देखिएगा जरूर वीडियो, कम से कम समझ में आ जाए आपको, अधिक से अधिक यहाँ जो भी कमियां आपकी दिखाई दे रही है वो सब आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो साइन ए कह सकते हैं, कॉस ए कह सकते हैं, टेन ए, ये देखिए कुछ करना नहीं बाबू, आप 0 ले लीजिए, ऐसे 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, ऐसे चलिए। लास्ट जो है, ठीक है ना, उसी से भाग दे दीजिए, 4 से भाग दीजिए। देखो 4 से मैंने डिवाइड कर दिया। किसी भी संख्या में यदि किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। 1 का वर्गमूल तो निकाल सकते हो, 4 का भी वर्गमूल 2 हो सकता है। इसको काट देंगे तो 1/√2 बचेगा 2, ये 2 दूना 4 हो जाएगा ना, 2 का तो वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, ये 3 का तो नहीं निकलेगा बाबू, 4 का तो निकल जाएगा 2, और ये पूरा कट जाएगा, एक आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये वाला बाबू आप इसको इधर से लिखते चले जाइए, क्या दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना, चलो। तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 और ये 0। सर कैसे आपने कर दिया? इसको देखो, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसके बाद ये आ गया। अगर 1 से हम 0 में डिवाइड करते हैं, किसी भी संख्या से 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, भाग देगा। इसमें अगर हम इससे भाग देंगे, tan का मान निकालना हो तो साइन में cos से भाग दीजिए, क्योंकि एक मैं फार्मूला इसी से मैं बता दे रहा हूँ, tan बराबर एक फार्मूला होता है साइन a/cos से। साइन a के मान में cos a के मान से भाग दे दीजिए, tan का खट खटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 से अगर 1 में भाग देंगे तो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, जरूर आएगा बच्चा। चला देखिए, अब इससे इसमें भाग देना लाला, तो 1/2 में भाग देना, भाग देबा ना तो उसको उलट देबा तो ये गुणा में बदल जाएगा, तो 2 बटे कितना हो जाएगा 3, ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। चलो तो यहाँ आ गया 1/√3। देखो जिसको समझ में नहीं है ना वो जरूर पूछ लेगा, ठीक है ना, ये नहीं कि बैठा रहो नोट करके चले जाओ लेकर। तो ये हो जाएगा, इसी में देखो सेम है बाबू, भाग देना तो एक आ जाएगा, इसमें इससे भाग देना, √3/2 में भाग देना, भाग देने का मतलब बट्टे में लिखना, और उसको उल्टा कर दोगे तो गुणे में हो जाएगा, ये तो सबको पता होगा। कक्षा क्लास आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड से सब बताया गया होगा। 0 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट लाला। अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो अनंत आता है, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट वहां रहेगा, ध्यान देना इसका, ठीक है। तो हमने इसमें डिवाइड किया तो कितना आया, √3/2 में ये आ गया √3, तो ये √3 आ गया, ठीक है ना। अब देखो कंफर्म है ना, चलिए अब देखिए, साइन cos tan का मैंने उल्टा बताया था, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा काट। साइन का जो मान है ना उसी को उलट देंगे। सर कैसे उल्टेंगे, ये तो 0 है, तो 0/4 0/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। इसका इनवर्स जब करेंगे, इसका इनवर्स
तो ये आ जाएगा 1/0 हो जाएगा। और 0 से किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो तो इनफाइनाइट आएगा, अनंत आ जाएगा। तो 0 का इनवर्स इनफाइनाइट, याद रखिएगा 0 का इनवर्स इनफाइनाइट होगा। तब किसका, जैसे 0 को उल्टा करेंगे तो किसका मान आ जाएगा, कौशिक का आ जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक का उल्टा साइन। ठीक है ना, फार्मूले जो मैंने बताया था उसको याद कर लेना जरूर। चलिए मैं एक करके दिखा दे रहा हूं। देखो साइन 30 का मान है, ये देखिए 30 डिग्री है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ऐसे कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा, कॉस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 होगा। तो इस तरह से हम पूरा त्रिकोणमिति याद कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम लोग लगे हैं। ठीक है, चलो अब क्या करना है, हमको कॉट से कौशिक निकालना है। अब देखिए कॉट का निकालने के लिए tan के मान को उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो ये 0 है और 0/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इसको उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ध्यान देना, अब इसको उल्टा करेंगे 1/√3 है और tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसके मान को उलट देंगे तो ये √3/1 आ जाएगा। 1 जब नीचे तो उसका मतलब कुछ नहीं, तो आप यहाँ केवल आप √3 लिखिएगा। 1 का उल्टा 1 ही आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। और ये देखो इनफाइनाइट का सर उल्टा क्या होगा, आपने बोला था कि यदि 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। क्या आता है, इनफाइनाइट। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो 0/1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0/1। तो किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान देना, इनफाइनाइट का उल्टा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए निकल गया। सेक का निकालना हो तो कास के मान को उल्टा कर दीजिए 1, इसको उल्टा करेंगे 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, इसको उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ऐसे कोसेक का साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 है तो उल्टा इनफाइनाइट, इसको उल्टा 2, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। तो इस तरह से पूरा त्रिकोणमिति हम निकाल सकते हैं। ये सारणी हमारा है और इसका यूज आप जब तक पढ़ाई करेंगे तब तक आपका साथ नहीं छोड़